हर जानदार को मौत का मजा चखना है, यानी हर जिंदा को मरना है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे से हर किसी को गुजरना है। मौत एक ऐसा जाम है जिस जाम को हर किसी को पीना है। सोफिया फरमाते हैं कि जब जब तुम अपने घर में जाओ और जब जब घर से निकलो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आपका घर ईंट का हो या पत्थर या मार्बल या संगमरमर का मकान हो या मिट्टी की बनी हुई इमारत हो, ऐ नादकरी के लोगों, आप में भी किसी का मकान मिट्टी का होगा, किसी का मकान ईंट का, किसी का पत्थर का होगा, किसी का मकान सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ लकड़ी की हो। सोफिया इरशाद फरमाते हैं कि जब जब तुम अपने मकान में जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जब जब मकान से निकलो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। खा आपका मकान बुसीदा क्यों ना हो, उसकी दीवार पाश पाश क्यों ना हो, जमाने के हिसाब से हाई फाई मकान ना हो, फिर भी सोफिया इरशाद फरमाते कि जब जब तुम अपने मकान में जाओ, इस्तकबाल कर लीजिए आप दिलबर शाही साहब का, इस्तकबाल कर लीजिए। देखिए शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला कलकत्तवी तशरीफ ला रहे हैं। सभी लोग बैठे रहें। जमात अहले सुन्नत के बाअदब शायर का नाम हजरत दिलबर शाही है। बुलबुले हदाइक़े बख्शिश के नाम से जमाना इन्हें मौसूम करता है। पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी। सुनिए, जिस मकान में आप अपनी माँ अपने बाप के साथ रहते हो, जिस मकान में बीवी के साथ रहते हो, जिस मकान में बच्चे और बच्चियों के साथ रहते हो, जिस मकान में खाते हो, पीते हो, सोते हो, रात दिन सुबह और शाम गुजारते हो, जाड़े और गर्मी और बरसात में जिंदगी गुजारते हो, आपका जो अपना मकान है, सोफिया फरमाते हैं कि जब जब उस मकान में जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जब जब उस मकान से निकलो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या कहना है, वाह। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला की अता करदा नेमत का शुक्रगुजारी करता है, तो अल्लाह ताला और भी उसकी नेमत में बरकतें अता फरमाता है। लिहाजा जितने भी जवान हैं, ज़ईफ हैं, मर्द हैं, पर्दा में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनें हैं, एक ज़हन बना ले, एक मिजाज बना ले कि 10 मिनट के लिए अपने घर से निकले, या 15 मिनट के लिए निकले, या मार्केट जाने के लिए निकले, या देश परदेश जाने के लिए आप जाएं, या ननियाल या दधियाल जाने के लिए आप अपने घर से, अपने कमरे से, अपने रूम से निकले, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है कि हमें इस लायक बना रखा है कि मैं अपने घर में आ भी रहा हूँ, घर में जा भी रहा हूँ। फिर सोफिया फरमाते हैं कि हमेशा अल्लाह का
शुक्र अदा भी करते रहना। और फिर हमेशा इस बात को भी याद रखना, अपने घर के दीवार को देखकर इस बात को याद रखना, अपने घर के पलंग को देखकर इसे भी याद कर लेना, अपने घर के चौखट को देखकर इसे भी याद कर लेना कि मालूम नहीं कि इस घर से कब हम हमेशा के लिए निकाल दिए, इस मकान से, इस घर से हम कब हमेशा के लिए निकाल दिए जाएं, इसे भी याद रखें। आज ये तो याद है हमें कि मकान में आना है, मकान बनाना है, मकान में अच्छा किस्म का फर्नीचर हो, कीमती कंबल हो, मार्केट का सबसे अच्छा बेडशीट हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप अपने मकान को बनाओ, सजाओ और उसे राहत, उस घर के अंदर राहत की तमाम तरह के सामान मुहैया करो, हर चीज रखो। लेकिन जब जब घर से निकलो और जब जब घर में आओ, अल्लाह के शुक्र के साथ साथ इस बात को याद रखना कि कब हम इस मकान से हमेशा के लिए निकाल दिए जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। और सूफिया इरशाद फरमाते हैं कि जब जब तुम कपड़े पहनो, कपड़ा है ना, अल-लिबास फख्र, लिबास में फख्र, अच्छा से अच्छा लिबास पहननी चाहिए। चलो आप अपनी मर्जी का ही लिबास पहनो। अगर कोई जींस पहनता है, टी शर्ट पहनता है, शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, कोई कुर्ता पायजामा पहनता है, कोई शेरवानी और जुब्बा पहनता है, कोई जैकेट और सदरी पहनता है, सूफिया फरमाते हैं कि जब जब तुम कपड़ा पहनो, खा नया कपड़ा पहनो या धुला हुआ कपड़ा पहनो या प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनो या ईद के दिन का जोड़ा पहनो या शादी के रोज का जोड़ा पहनो, सूफिया फरमाते कि जब जब कपड़ा पहनो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जब जब कपड़ा उतारो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। सूफिया फरमाते हैं कि जब जब कपड़ा पहनो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जब जब कपड़ा उतारो अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके साथ साथ ये भी याद रखो कि मैं कपड़ा पहन तो लिया हूं, लेकिन गारंटी नहीं है कि पहना तो अपने से हूं और उतार पाऊंगा या नहीं, उतार पाऊंगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये जींस, ये टी शर्ट, ये पैंट, ये शर्ट, ये शेरवानी, ये जैकेट, ये शादी का जोड़ा या ईद के दिन का नया कपड़ा पहन तो लिया है, हम उतार पाएंगे या नहीं। देखा होगा आपने, और एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा देखा होगा आपने कि बंदा अपने से कपड़ा पहनता है और उसका कपड़ा दूसरा उतारता है। अगर उतारने के लायक नहीं रहता है तो कैंची से काट के उसका कपड़ा निकाल दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई, हमें और आपको भी एक न एक दिन मरना है, एक न एक दिन मरना है। और कब्र के अंदर, कब्र 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 समझते हो ना, देखे होंगे आप, कब्र के अंदर उतरना है, फिर अपने किए की सजा भुगतना। अल्लाह अल्लाह हम सब के आका सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब बंदे को कब्र के अंदर उतारा जाता तो कब्र उससे कहती है, ऐ शख्स तू मुझे क्यों भूल गया था,
हम लोगों को आज सब कुछ याद है, कब्र ही याद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जब मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, कब्र के अंदर रखा जाता है, कब्र के अंदर डाला जाता है, कब्र उससे कहती है कि ऐ शख्स, तू मुझे क्यों भूल गया था, क्यों फरामोश कर दिया था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं तारीकी का घर हूं, मैं तकलीफ का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मुझ में तारीकी ही तारीकी है, मुझ में तकलीफ ही तकलीफ है, मुझ में अंधेरा ही अंधेरा है। मजीद कब्र कहती है, ऐ शख्स, तू मुझे इस तरह भूल गया था, मेरे अंदर आना इस तरह भूल गया था, मेरे अंदर समाना इस तरह भूल गया था, मेरे अंदर सोना इस तरह भूल गया था, मेरे ऊपर अकरा अकरा चलता था। कभी फख्र से तेरा पांव यहां चल पड़ता था, तो कभी फख्र से तेरा पांव वहां चलता था, अकरा अकरा फिरा करता था। क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं कीड़े मकोड़े का घर हूं, मैं सांप और बिच्छू का घर हूं, मैं आगो आजाब का घर हूं, मैं कहरो गजब का घर हूं, मैं बेचैनी और बेकरारी का घर हूं, मैं अंधेरी कोठरी हूं। ऐ शख्स, तू क्यों भूल गया था? हुजूर अलैहिस्सलाम कि अगर मैयत नेकी करने और नेकी की दावत देने वाले की होती है, अगर मैयत नेकी करने और नेकी की दावत देने वाले की होती है, तो एक गैब से आवाज आती है, आलम हातिफ से आवाज आती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के जानिब से आवाज आती है, और वो आवाज कब्र से कहती है कि ऐ कब्र, ये तू किससे सवाल कर रही है, किससे कह रही है? ये तो वो मेरा नेक और प्यारा बंदा है जो सारी जिंदगी नेकियां करता रहा, नेकी की दावत देता रहा, बुराई से बचता रहा, लोगों को बुराई से बचाता रहा। कब्र कहती है कि मेरे अंदर आने वाला, मेरे अंदर समाने वाला, मेरे अंदर सोने वाला अपनी जिंदगी को नेकी की दावत देने में गुजारा है, बुराई से लोगों को बचाने में गुजारा है। लो, मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूँ, बागे बहार बन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नादकरी के मुसलमानों और बाहर से आए हुए मेहमानों, अली जनाब हाजी अब्दुल हबीब मरहूम मगफूर के इसाले सवाब के सिलसिले में इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है, और उनके पेशरान जनाब मोहम्मद अब्दुल रशीद अंसारी, जनाब मोहम्मद रियासत अंसारी, जनाब मोहम्मद रफीक अंसारी, तीनों भाइयों ने मिलकर इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। जरा जितने भी नादकरी के मुसलमान हैं और जो बाहर से आए हुए मुसलमान मेहमान हैं, जरा जायजा लीजिए कि आप नेकी करने के साथ साथ नेकी की दावत देते हैं या नहीं, बुराई से बचने के साथ साथ लोगों को बुराई से बचाते हैं या नहीं। सिर्फ नेकी करना ही हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ बुराई से बचना ही हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जहां नेकी करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, वैसे नेकी की दावत देने की भी जिम्मेदारी है, बुराई से बचने की भी जिम्मेदारी हमारी आपकी है, दूसरों को बुराई से बचाने की भी हमारी आपकी जिम्मेदारी। ऐ नेकी करने वालों और नेकी की दावत देने वालों,
ऐ मस्जिद आबाद करने वालों और लोगों को मस्जिद के जाने बुलाने वालों, ऐ कुरान की तिलावत करने वालों और दूसरों को कुरान की तिलावत की दावत देने वालों, ऐ अजान कहने वालों और अजान दूसरी दावत देने वालों, ऐ मस्जिद सफाई करने वालों और दूसरों को सफाई की तरगीब देने वालों, ऐ इस्लामी अहकाम पे अमल करने वालों और दूसरों को इस्लामी अहकाम पे अमल की दावत देने वालों, आप मुबारकबाद है कि आपकी कब्र में एक गैबी आवाज आकर आपकी ताईद व हिमायत करेगी। इस तरह आपकी कब्र जो है बागे बहार बन जाएगी, गुलजार बन जाएगी। याद रखिए, कब्र के अंदर आपका मकान नहीं जाएगा। जिस मकान के लिए हाय हाय कितना अच्छा मेरा मकान बन जाए, फला जो बनाया उससे अच्छा मेरा बन जाए। याद रखिए, कब्र के अंदर आपके मकानात नहीं जाएंगे, कब्र के अंदर आपके महल्लात नहीं जाएंगे, कब्र के अंदर आपकी कोठियां नहीं जाएंगी, कब्र के अंदर आपकी दौलत नहीं जाएगी, कब्र के अंदर आपका बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, कब्र के अंदर आपकी बीवी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर आपकी औलाद नहीं जाएगी, कब्र के अंदर आपका बाइक नहीं जाएगा, कब्र के अंदर आपका बोलेरो नहीं जाएगा, कब्र के अंदर आपके लहलहाते खेत और खुशनुमा बागात नहीं जाएंगे, बल्कि कब्र के अंदर आपके साथ आपका अमल जाएगा। हम मर जाए, हमारा अमल हमारे साथ कब्र में जाए। नकीब अहले सुन्नत है, बड़ी अच्छी निकाबत। हजरत को अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए, उम्र खिदरी अता फरमाए। ऐसे भी अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती दराज़ी उम्र अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई, तो ये भी मरेंगे तो इनके साथ इनका अमल जाएगा। हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल और दिगर मुल्कों के शोहरत याफ्ता शायर अहले सुन्नत हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला आपके करीब में तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इन्हें भी उम्र खिज़री अता फरमाए। जब ये भी मरेंगे तो इनके साथ इनका अमल। चुनांचे मजहबी किताबों के अंदर यह मजमून मौजूद है कि जब मय्यत को कब्र के अंदर डाला जाता है तो उसकी कब्र में सबसे पहले उसका अमल पहुंचता है और उसके बाएं पांव के रान को, अपना अपना रान देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किताबों के अंदर है कि बाएं पांव के रान को अमल, कब्र में सबसे पहले अमल पहुंचेगा। अब बाएं पांव के रान को हरकत देगा, जैसे ही बाएं पांव के रान को हरकत देगा अमल, वैसे ही मय्यत जिंदा हो जाएगा। उसकी आंख काम करने लगेगी, जुबान काम करने लगेगी, दिल दिमाग काम करने लगेगा। मय्यत अपने आप को कब्र के दरमियान पाएगा, मिट्टी के दरमियान पाएगा। सामने अमल मौजूद है। मय्यत कहेगा कि मेरी बीवी कहाँ रह गई, मेरे बच्चे कहाँ रह गए, मेरा बैंक बैलेंस कहाँ रह गया, मेरी दौलत कहाँ रह गई। अमल जवाब देगा, ये सब के सब तेरे पीछे रह गए, मेरे सिवा तेरी कब्र में कौन। याद रखे मेरा प्यारा भाई, यकीन कर, आज जो दौलतें इकट्ठा कर रहे कीजिए, मजहब इस्लाम ने मना नहीं किया है। बैंक बैलेंस कर रहे कीजिए, मजहब इस्लाम ने मना नहीं किया है। लेकिन हाँ, दौलत के साथ साथ इबादत पे भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। बैंक बैलेंस के साथ साथ कुरान की तिलावत पे भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, मरने वाला जब मर के कब्र में पहुंचता है तो सबसे पहले उसका अमल, और
अमल दो तरह के हैं। अगर गांव के अंदर नादगरी में कोई ऐसा मुसलमान है जो पांचों नमाज मस्जिद में अदा करता है तकबीर उला के साथ, अल्लाह तौफीक दिया है, मस्जिद में झाड़ू भी लगा देता है। मेरी नजरों में मस्जिद में झाड़ू लगाना दुनिया की बादशाह से क्या कहना है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की हुकूमत और बादशाह से बेहतर है कि बंदा मस्जिद में झाड़ू लगाए। अल्लाह तौफीक दे तो आप अपने गांव की मस्जिद में झाड़ू लगाओ मेरे प्यारे भाई। अपनी औलाद को कहो, अपनी औलाद को, ये औलाद है, इसे इस बात की तालीम दो कि ये मस्जिद भी जाए और मस्जिद में झाड़ू भी लगाए। समझा कि नहीं? मस्जिद की गुलामी करने वाले पे अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। अमल दो तरह के हैं। अगर कोई नमाजी है, तिलावत करता है, रोजे रखता है, ज़कात अदा करता है, तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, तो लोग कहते हैं कि इसके पास नमाज का अमल है, इसके पास रोजे का अमल है। और अगर कोई शराब पीता है तो लोग कहते हैं इसको शराब का अमल है। वो लोग कहते हैं कि नहीं। अब आई आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र जो है वो जन्नत के बागों में एक बाग है या जहन्नम के हिस्सों में एक हिस्सा है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका अमल अच्छा होगा उसकी कब्र जन्नत के बागों में एक बाग होगी, और जिसका अमल बुरा होगा उसकी कब्र जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनी होगी। ऐ महफिले मिलादे पाक कराने वालों, और ऐ महफिले मिलादे पाक में आने वालों, और ऐ अज़मते वालदैन कॉन्फ्रेंस कराने वालों, और ऐ अज़मते वालदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस रात की तारीकी में अपना कीमती वक्त देने वालों, जरा जायजा ले लीजिए और अपने अमल का जायजा लीजिए, अपने ज़मीर से का जायजा लीजिए, अपने दामन में झांक के देखिए। आपका अमल आपकी कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बनाने के लायक है, या आपका अमल जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनाने के लायक है। अगर आपका अमल आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाने के लायक है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपका अमल जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनाने के लायक है तो अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। और हुजूर फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। लिहाजा तौबा करके अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी वाली जिंदगी गुजारना शुरू करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा पैगाम। कब्र के अंदर मय्यत को डराया, समझा कि नहीं? कब्र के अंदर मय्यत को डराया जाता। ऐ रात के अंधेरे में रास्ता चलने से डरने वालों, अगर अंधेरी रात हो, तारीकी रात हो, तो लोग रास्ता चलने से डरते हैं कि नहीं? और इमाम साहब किबला, बरसात के मौसम में तो और भी लोग डरते हैं रास्ता चलने से। याद रखिए, कब्र में मय्यत को डराया जाता है। मेरे प्यारे भाई, ऐ रात के अंधेरे में रास्ता चलने से डरने वालों,
बिल्ली की म्याऊ सुनकर चौंक जाने, सांप अब बिच्छू का नाम सुनकर के कांप जाने वालों, सुलगती हुई आग को देखकर घबरा जाने वाले, जलजला का नाम सुनकर अपने बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकल जाने वालों, सैलाब का नाम सुनकर इलाका छोड़ देने वालों, फकत धुएं और प्यास के झांसे से बेचैन हो जाने वालों, याद रखो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई अलैहि रहमत व रिजवान अपनी किताब शरहुस्सुदूर शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब मय्यत को कब्र के अंदर डाला जाता है तो उसकी कब्र में वो तमाम चीजें उसको डराने के लिए आ जाती है जिससे वो दुनिया में डरता था और अल्लाह अज़्ज़ व जल से न डरता था। फिर सुनो इस बात, आप लोग सुनिए, ये जो देख रहे नहीं हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लाह मौलाना गुलाम साबिर साहब किबला जो लातेहार जिला तरवाडी के रहने वाले हैं और झारखंड की राजधानी रांची में इस्लाम और सुन्नत की खिदमत करी, इनके लिए तकरीर नहीं हो रही। उनके करीब में जो आपके यहाँ के इमाम साहब किबला है उनके लिए तकरीर नहीं हो रही। ये हमारे आली जनाब इज्जत माब जनाब मास्टर अख्तर साहब अत्तारी जो अजीजम बाबू अब्दुल रशीद अंसारी साहब के किबला है यानी ससुर है, इन लोगों की तकरीर नहीं हो रही। तकरीर आप लोगों के लिए, समझे कि नहीं, आप लोगों के लिए तकरीर हो रही है। फिर सुनिए, जब मय्यत को कब्र के अंदर डाला जाता है तो उसकी कब्र में वो तमाम चीजें उसको डराने के लिए आ जाती है जिससे वो दुनिया में डरता था और अल्लाह अज़्ज़ व जल से ना डरता। आज सांप से, बिच्छू से, गोली से, बंदूक से, आग से, करंट से, शेर से, हाथी से, लाठी से, डांट से आप डरते हो। आप अल्लाह से नहीं डरते अल्लाह से। लेकिन हाँ इमाम साहब, अगर इस कौम को लाइन से खड़ा कर दीजिए, जो लोग बैठे हुए हमारे स्वामी भाई, अल्लाह ताला इन सब के घर और सर से बला वबा को दूर फरमा। अल्लाह इन सब के घर में खूब खूब रहमत बरकतें। मेरे प्यारे भाई, अगर इन हजरात को कहा जाए कि लाइन में आ जाइए और फर्दन फर्दन इमाम साहब पूछे कि ऐ रज़ाकारो, आप अल्लाह से डरते हो? ऐ कुर्सी पे बैठे हो, आप अल्लाह से डरते हो? ऐ स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने वालों, क्या अल्लाह से डरते हो? ऐ बिजनेस करने वालों, तुम अल्लाह से डरते हो? तो मेरे उस्ताद कहा करते थे, इस जमाने के लोगों से पूछेंगे कि आप अल्लाह से डरते हो, अल्लाह से डरते हो, तो जो नमाजी होगा, तिलावत करने वाला होगा, मस्जिद जाने वाला होगा, इस्लामी लिबास पहनने वाला होगा, वो तो डरे हुए सीमे हुए आवाज में कहेगा कि मैं अल्लाह से डरता हूं। और जो नमाज से, मस्जिद से, जुमे से दूर होगा, वो धड़ल्ले से कहेगा कि मैं अल्लाह से डरता। आप लोगों के यहां भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं लेकिन नमाजियों से ज्यादा डरता हूं। ये तो इमाम साहब बता सकते हैं कि ऐसे लोग हैं या नहीं।
कुछ लोग कहते हैं मैं मस्जिद नहीं जाता हूं, लेकिन मस्जिद जाने वालों से ज्यादा डरता हूं। मैं तस्बीह नहीं पढ़ता हूं, लेकिन तस्बीह पढ़ने वालों से ज्यादा डरता हूं। मेरे प्यारे भाई, हर दावे के साथ साथ दलील का होना जरूरी। जी जी, दलील का होना जरूरी। अगर आपका यह दावा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं, अगर आप अपनी जुबान से कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो जरा अपने ज़मीर का जायजा लीजिए और अपने दिल और दिमाग को हाजिर करके ये फैसला कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरते होते तो क्या आपकी नमाज कज़ा होती? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या रोज़ा कज़ा करते? अल्लाह से डरते होते तो क्या हिसाब करके ज़कात नहीं देते? अल्लाह से डरते होते तो क्या मालिक इस्तिताअत होने पे आप हज नहीं करते? अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरते होते तो क्या फिल्में ड्रामे देखते, गाने बाजे सुनते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या झूठ, गीबत, चुगली, चोरी, हसद, हक तलफी, शराब, तारी, गांजा, भांग, अफीम का इस्तेमाल करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या माँ बाप का दिल दुखाते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या किसी बेवा औरत या यतीम बच्चे का पे जुल्म करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या गांव के किसी गरीब और कमजोर पे जुल्म करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या दूध में पानी मिलाकर बेचते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या कच्चे रंग का कपड़ा पक्के रंग का कह करके बेचते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या डंटी बात करके सौदा वजन करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या खड़े होकर पेशाब करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या बगैर पानी और मिट्टी के तुम भी पेशाब को जाते? अल्लाह से डरते होते तो क्या कुफारों मुशरिकीन की मुसाबहत करते और अपने हाथ में लाल या काला धागा बांधते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या तुम भी अपने घरे में गले में सोने चांदी या धात की कोई सिकड़ी पहनते? अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल डरते होते तो क्या जहेज का मुतालबा करते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या शादी के मौके पे अपनी औरतों को गाना गाने देते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या अपनी बारात में नचनियों को ले जाते, डांस करने वाले को ले जाते, डीजे ले जाते? अगर अल्लाह से डरते होते तो क्या तुम अपने शादी के मौके पे खड़े होकर के खाने का बफर सिस्टम का इंतजाम करते? अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरते होते। अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा इस्तकबाल करो भाई, उम्दा पैगाम नशर हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, औलादे रसूल, पीरे तरीक़त। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरते होते क्या आप भी अपनी शादी में बैंड बाजा ले जाते? अल्लाह से डरते होते तो क्या हमारे नौजवान घुटना खोल करके वो गलियों में और सड़कों और रोडों पे चलते? अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरते होते तो क्या बड़ों की बेअदबी करते और छोटों पे जुल्म करते? अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल डरते होते तो क्या अपने हाथ में मर्द मेहंदी लगाते? क्या अल्लाह से डरते होते तो क्या लड़कियां जींस और टी शर्ट पहनती? ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल से ना डरने वालों, खौफ खुदा अज़्ज़ा व जल ना करने वालों, कान खोल करके सुन लो। जब मय्यत को कब्र के अंदर डाला जाता है तो उसकी कब्र में वो तमाम चीजें उसको डराने के लिए आ जाती है जिससे वो दुनिया में डरता था और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से ना डरो। अल्लाह जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं। 2014 के बाद
हिंदुस्तान के हालात मुसलमानों के लिए कैसे नाजुक हो गए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। दाढ़ी टोपी इस्लामी हुलिया के साथ सफर करना कितना मुश्किल है कि सफर करने वाला जानता है। लेकिन वल्लाह मुझे आज तक कहीं पर यह महसूस भी नहीं हुआ कि मैं गैर महफूज हूं। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी खुद खुदा हो उसको मिटा सकता है। वाह 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 वाह। है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सुनो, नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी खुद खुदा हो उसको मिटा सकता है कौन? और डूब नहीं सकती दरिया की तुगयानी में जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। मेरे प्यारे भाई, सिर्फ नारा लगाने से आप आजाद नहीं हो जाएंगे। आप खुदा वाले हो जाइए, आप मुस्तफा वाले हो जाइए, आप कुरान वाले हो जाइए, आप हदीस वाले हो जाइए, आप नमाज वाले हो जाइए, आप रोजा वाले हो जाइए, आप हज वाले हो जाइए, आप ज़कात वाले हो जाइए, आप शरीयत वाले हो जाइए, तरीकत वाले हो जाइए, हकीकत वाले हो जाइए, मार्फत वाले हो जाइए। जब ये सब वाले हो जाइएगा तो कुरान आपको पैगाम देगा, इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह की रहमत नेककारों के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। कुरान में आया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। आ जाइए, आप सब मुसलमान हैं, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाइए और अल्लाह की रस्सी यानी कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए। आप ऐसे मुसलमान बन जाए और इस तरह इस्लामी रंग, शरई रंग, इस तरह आप इस्लामी रंग में रंगा जाए कि आप जहां जाएं, जिधर जाएं, जहां पे रहें, जिस जगह पे रहें, घर में रहें, शहर में रहें, डगर में रहें, नगर में रहे, देखने वाला देख के कहते ये मुसलमान जा रहा है और नबी का गुलाम जा रहा है। वाह 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 वाह। ऐसे मुसलमान बने, सुभान अल्लाह। ऐसे मुसलमान बड़ी खुशी हासिल हुई कि यहाँ आना हुआ और खुशी को भी ये खुशी हासिल हुई कि इस इलाके में 3 ऐसी बस्ती है जिस बस्ती में खालिस मुसलमान। जी जी जी। जबकि मैं खुद दरभंगा जिला में एक बस्ती है चक दरगाह, दरगाह शरीफ का वो चक है, वही के रहने वाला। तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग बुखारा से तशरीफ लाए थे तो उस बस्ती को बसाने के लिए फरमा दिए थे कि इस बस्ती में कोई गैर मुस्लिम का मकान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस मेरी बस्ती में गैर मुस्लिम की खेत की तो जमीन है लेकिन घर नहीं। मेरे होश में किसी ने घर बना लिया, बरसात में आग लग गई, बरसात में आग लग गई, समझा कि नहीं। लेकिन ये जो 3 बस्ती है, समझ जाइए घर भी मुसलमानों का है, खेत भी मुसलमानों का। बहुत अच्छा इलाका है, इसलिए कि ये वो जमीन है जिस जमीन पे सबसे अच्छी कौम बसती है। क्या कहना है? ये वो कौम है जो सबसे अच्छा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं।
आपके यहां किसी दूसरे को आकर के दीन की दावत देने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, यहां के अमीरों गरीबों, आप खुद ऐसा अपने अंदर एक बेदारी पैदा कीजिए, इनकलाब पैदा कीजिए और अपने गांव घर इलाके के अंदर जो शादी में गैर शरई काम होते हैं या और दीगर मौके पे गैर शरई काम होते हैं, उसको आप खुद ब खुद बाइकाट कीजिए और उसको दूर कीजिए। और फिर जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर आपके इमाम साहब, नायब इमाम साहब तो आपकी हौसला अफजाई करने के लिए और आपकी पुष्टपनाही करने के लिए काफी। क्या कहना हज़रत? समझा कि नहीं? बेदारी बहुत उम्दा पैगाम है, सुभान अल्लाह। समझा कि नहीं? ये वो 3 बस्ती है जिन बस्तियों में आकर के लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक हासिल करनी चाहिए। इसलिए अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो आजकल जब इम्तिहान का वक्त करीब आता है, आजकल जब इम्तिहान का वक्त करीब आता है तो बच्चों के सर पे ये धुन सवार हो जाती है। इम्तिहान सर पे, इम्तिहान सर पे। बच्चे इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत भी करते हैं, अपने घर को छोड़कर हॉस्टलों में रह करके इम्तिहान की तैयारियां करते हैं। बाज बच्चे तो नींद कुशा यानी नींद को दूर करने वाली गोलियां खा करके भी इम्तिहान की तैयारियां करते हैं। बाज तो मुमतहिन यानी एग्जाम लेने वाले को रिश्वत दे करके इम्तिहान की कामयाबी चाहते। जब इम्तिहान करीब आ जाता है, बच्चा भी चाहता है कि इम्तिहान सर पे है, मैं कामयाब हो जाऊं। उसकी माँ भी चाहती है मेरा लाल इम्तिहान में कामयाब हो जाए। बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो जाए। मेरे प्यारे भाई, याद रखो ये जो दुनिया के अंदर इम्तिहान होते हैं ना, जितने भी इम्तिहान हैं सब के सब इम्कानी इम्तिहान है। ये सब इम्कानी इम्तिहान है। एक इम्तिहान है जो इम्तिहान हमें भी देना है, आपको देना है, हर किसी को देना है। वो इम्कानी नहीं है बल्कि यकीनी है। वो ऑप्शनल नहीं है बल्कि कंपलसरी है। अब वो इम्तिहान जो है, उस इम्तिहान की निशानदेही अल्लाह के रसूल मकबूल सैयदतुना बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के महत्ते फूल सरापा नूर नूरुल अला नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं। अब वो इम्तिहान है कब्र का इम्तिहान, कब्र का इम्तिहान हर किसी को देना। सुना होगा आप, कब्र में जब जाएंगे तो 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आए। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, पहला सवाल होगा मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। रब को कैसे याद कीजिएगा? रात दिन सुबह शाम सिर्फ रुपया याद है। रुपए के चक्कर में नमाज गायब, रोजा गायब। कुछ लोग तो कहते हैं कि रुपया कमाने की वजह से हम रोजा नहीं रखते। बंदे कहेगा है हाथ लादरी, अफसोस अफसोस हमें कुछ नहीं मालूम। दूसरा सवाल होगा माँ दीनु का, बता तेरा दीन क्या है। बंदा अपने दीन के ताल्लुक से क्या बता पाएगा? आज तो मजहबी मुसलमान कम है, मतलबी मुसलमान ज्यादा। शरीयत वाले मुसलमान कम है, तबीयत वाले मुसलमान ज्यादा है। बस जो मुसलमान को पसंद आया किया, ना अल्लाह का खौफ, ना अल्लाह के रसूल का खौफ, ना तो कुरान के फरमान पे नजर है, ना हदीस के फरमुतात पे नजर है। बस अपनी मर्जी की जिंदगी,
आप कहां कह पाएंगे दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। आखिरी सवाल होगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, बता इस साहिब के बारे में, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता है। आप कैसे पहचान पाएंगे जब आपकी कब्र में आका अलैहिस्सलाम का नूर बरसाता, जलवा दिखाता हुआ चेहरा दिखाया जाए, कैसे आप पहचानेंगे। आपको तो दाढ़ी से नफरत, दाढ़ी से ही नफरत नहीं, दाढ़ी रखने वालों से आपको नफरत। आपको इस्लामी लिबास से नफरत, अपनी जगह इस्लामी लिबास पहनने वालों से आपको नफरत। आप कहेंगे है हाथ अल्लाह अदरी, अफसोस अफसोस हमें कुछ। 3 सवाल होगा, मन रब का, बताते हैं रब कौन है। बंदा सिर्फ रुपया ही समझता है सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है, धन सब कुछ है, खेती बाड़ी सब कुछ है, दौलत इकट्ठा कर लो। वो कहेगा है हाथ अल्लाह अदरी, अफसोस अफसोस में कुछ नहीं। दूसरा सवाल होगा माँ दीन, तेरा दीन क्या है। आज दीन पे कोई तवज्जो नहीं, अपनी मर्जी की जिंदगी, अपनी तबीयत की जिंदगी, अपने ख्याल की जिंदगी गुजारते। कहेगा है हाथ अल्लाह, हमें कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का नारा तो लगा देते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे तवज्जो नहीं देते। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे खास सुन्नत जो है वो फजर की 2 रकत नमाज सुन्नत है, उसके बाद जोहर की 6 रकात नमाज सुन्नत है, असर की 4 रकात नमाज सुन्नत है, मगरिब की 2 रकात नमाज सुन्नत है, ऐशा की 6 रकात नमाज सुन्नत है। इन सुन्नतों से अक्सर फिर कहेगा कि मैं मुसलमान हूं और हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम हूं। नहीं, इन सुन्नतों पे अमल करो आप मेरे प्यारे भाई। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा कहे है हाथ अल्लाह, अफसोस हमें कुछ नहीं मालूम। उसके बाद फौरन उस मय्यत के लिए जन्नत की खिड़की खोल, और वह जन्नत को देखेगा, जन्नत का नजारा करेगा, बड़ा खुश होगा। मान फौरन जन्नत की खिड़की बंद कर दी जाए। अब उसकी कब्र में जहन्नमी बिछौना, यानी आग वाला बिछौना, आग वाला लिबास और आग लेकर के फरिश्ते चले आएंगे और अज़ाब का सिलसिला। बारिश होने लगी है, ये बच्चों को उठा करके थोड़े थोड़े कुर्सियां लेकर के आप लोग मेरे प्यारे भाई, अगर आप बच्चों को उठाओ शरीयत और सुन्नत वाली जिंदगी गुजारोगे, नेक वाली जिंदगी, नेकी वाली जिंदगी गुजारोगे, तो फिर ये होगा कि आप जब कब्र के अंदर जाएंगे फिर रिश्ते कहेंगे मन रब का, बता तेरा रब कौन है। बंदा फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, वही मेरा रब है जिस रब को सजदा करने के लिए हम फजर में जग जाते थे, वही मेरा रब है जिसकी रजा के लिए हम कभी तो 16 घंटे का रोजा रखते थे, कभी 9 घंटे का रोजा रखते थे, वही मेरा रब है जिसकी रजा के लिए हम ज़कात निकालते थे, वही मेरा रब है जिसकी रजा के लिए हम उसके घर को आबाद करते थे। बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब। और उसके बाद फिर रिश्ते कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, बता यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अल्लाह मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं रूह क्यों न हो मुजतरिब मौत के इंतजार में, रूह क्यों न हो मुजतरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ सरकार देखने आएंगे मजार में, सुनता हूँ कि सरकार देखने आएंगे। मेरे प्यारे भाई, हर मुसलमान ये आरज़ू करनी चाहिए, ये ख्वाहिश करनी चाहिए, इस बात के लिए दुआ करनी चाहिए, वजीफा पढ़नी चाहिए कि ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। इसके लिए दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, सुन्नत सीखनी और सिखानी चाहिए, कुरान पढ़नी और पढ़ानी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का जरिया यही है
लेकिन मेरे प्यारे भाई, आज हम सब अपने गुनाह को देखे, आंख के गुनाह को, जुबान के गुनाह को, हाथ पांव और दिल दिमाग के गुनाहों को देखे तो डर लगता है कि हम इस लायक के नहीं है कि हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ। डर लगता है। तो फिर अगर हम झूठ, गीबत, चुगली, चोरी, हसद, हकतलफी, शराब, तारी, गांजा, भांग, अफीम, हर तरह की बुराई में जिंदगी गुजारते रहेंगे तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम हम सब की कब्र में कैसे तशरीफ लाएंगे? इसलिए मरने से पहले मेरे प्यारे भाई, आप इस लायक के बन जाओ कि आपको दुनिया में ही यकीन हो जाए कि हुजूर मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, पायनाज से ऐ फरिश्तों क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के बाद।